हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से साथियों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपना बैच स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेटेड करते हुए, जिसमें हमारा अभी मेन मोटिव है ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक सिंगल कॉइन देने की जरूरत नहीं है और इस बैच में हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को ग्रिपिंग कर रहे हैं, एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीख के उन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पिछले 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी। अभी हमारा 5th क्लास कैरी ऑन है। 5th टॉपिक दैट इज सिलोगिज्म, और सिलोगिज्म का पार्ट नंबर 1 आपके सभी के सामने आ चुका है। तो पार्ट नंबर 2 दैट्स मींस क्लास नंबर 16 देखने से पहले आप क्लास नंबर 15 को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्लासेस आपस में कनेक्टिविटी के साथ है। अगर आपने डायरेक्ट क्लास नंबर 16 देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये टॉपिक है बहुत अच्छा, है बहुत इजी, लेकिन जब ये इजी बनेगा जब आप इसको सीख जाओगे, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। पिछले लेक्चर में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब आप 15th क्लास को देख लोगे, उसके बाद 16 देखोगे, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने थोड़े बहुत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है और विदाउट फंडामेंटल किए आप इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये टॉपिक आपके सिली मिस्टेक कराता है। ये सारी चीजें पहले इसलिए बताई जा रही है कि जो आप गलती करने जा रहे हो उस गलती को पहले ही समझ लो कि वो गलती हमें आप वापस से रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए पहले ही वार्निंग दी जा रही है ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराओ और पहले से ही इस टॉपिक पे अच्छे से स्टार्टिंग से लेके ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाओ। ठीक, तो क्लास नंबर आज 16 है। क्लास 15 सिलॉक्स का पार्ट नंबर 1 था और सिलॉक्स का पार्ट नंबर 2 क्लास नंबर 16 है। इसी तरीके से ये क्लासेस आगे चलती रहेंगी जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बार जल्दी से जाके हमारे परीक्षा जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे ही वीडियो से कनेक्टेड होके अपने एग्जाम को टारगेटेड करते हुए अपना बहुत ही बेस्ट दे पाए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड हो गया आप सभी के सामने, ट्विटर हो गया, जिस भी सोशल मीडिया से आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। ओपन एक आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पर पब्लिकली है वो। आप उस ग्रुप में आओगे, इंडिविजुअल बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपना हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं। इवन वहां पर आपके फैकल्टी मेंबर भी है, तो वो भी आपको डाउट जिस सीक्वेंस से या जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं सेम उसी अप्रोचेस से आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वहां पर भी जुड़ जाइएगा। उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, हर उस नीडी पर्सन तक पहुंचे जो रियलिटी में 2025 को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें 2025 में अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है। आप मैक्सिमम शेयर करोगे, बहुत बच्चों तक पहुंचेगा, उन बच्चों तक जो पेड बैचेस में इनरोल नहीं कर सकते हैं, अपने बहुत ज्यादा कॉस्ट एजुकेशन पे नहीं लगा पाते, उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हो पाती है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बट वो पढ़ना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए हमने परीक्षा जंक्शन क्रिएट किया है ताकि उन सभी की हेल्प हो पाए और वो अपनी लाइफ में अपने सक्सेस पा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में हो। कनेक्टिविटी फैलाओगे तो वीडियो ज्यादा शेयर होंगी और उनकी भी एक हेल्प हो जाएगी, जिससे वो अपने सिलेक्शन 2025 में ले पाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। और आप अगर कोई और डाउट आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
चलिए तो बढ़ते हैं और देखते हैं इस सेशन का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो साथियों, आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, शिक्षा और ज्ञान एकमात्र ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप इस संसार को बदल सकते हो। एजुकेशन, आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर आप वर्ल्ड में, दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहते हो, अपने घर परिवार में कुछ चेंज लाना चाहते हो, आप आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, गली मोहल्ला है, अपने कंट्री में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी चेंज लाना चाहते हो, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या फिर रिलीजन से रिलेटेड, जिस भी चीज से, रिलीजन से रिलेटेड जिस भी चीज में अगर आप चेंज लाना चाहते हो और उसके बारे में आपको डीप नॉलेज है, आपके पास शिक्षा है, तो आप उतनी काबिलियत रखते हो कि उस चीज को चेंज कर पाओ। तो सबसे बड़ा जो वेपन है ना, हथियार है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, वो है आपकी शिक्षा और ज्ञान। सही तरीके से इंडिविजुअली पाथ को फॉलो करके, अच्छे तरीके से अपना 100% देके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर भगवान ने आपको 2 हाथ पैर, सही सलामत और एक स्वस्थ दिमाग दिया है ना, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी कर सकते हो, है ना। जो जितने इनोवेशंस आप देखते हो, क्या उनके पास ऐसा थोड़ी ना है कि 2 दिमाग दे रखे हैं, 4-5 हाथ पैर है भगवान जी की तरह, ऐसा तो नहीं है। वो भी तो एक कॉमन पर्सन ही है, बट वो उस चीज को इस तरीके से यूज करते हैं, अपने नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को, ताकि वो सबसे हटके अलग कर पाते हैं। तो अगर सपोज दैट आपने यही ठाना हुआ है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप भी इसी चीज को, मतलब रेगुलरिटी के साथ चीजों को फॉलो करके, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके आप जरूर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। और पिछली क्लास, मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चे आज पिछली वाली क्लास को रिवाइज करके आए हैं, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी है तो आपको आगे की क्लास नहीं समझ में आने वाली। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ, फिर उसके आगे की चीजों को हम पढ़ते हैं। देखो साथियों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिलोगिज्म, न्याय निगमन, जहां पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर न्याय निगमन में हमें डिड्यूस करना होता है स्टेटमेंट से। न्याय निगमन में हमें चीजों को डिड्यूस, डेरिवेशन करना होता है, कोई भी स्टेटमेंट दी गई है उससे। अब स्टेटमेंट क्या होता है, इस स्टेटमेंट शब्द को आपने डायरेक्शन, वो इनइक्वालिटी चैप्टर में भी करा था और सिलॉक्स चैप्टर में भी हमारा स्टेटमेंट आ चुका है। स्टेटमेंट क्या बताता है, किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एलिमेंट का मतलब दुनिया में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सारी एलिमेंट, पेन, पेपर, हैंडल, फैन, बुक, बैग, जो भी दुनिया में प्रेजेंट है वो सारी चीजें आपकी एलिमेंट कहलाएंगी। नंबर भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेटर्स भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं वो सब एलिमेंट कहलाएंगी। इन दो या 2 से ज्यादा एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है क्या, हमारा कथन, हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट जो है वो इलॉजिकल नेचर का होता है। अब जैसे सम कैट आर डॉग, अब रियलिटी में कुछ डॉग कुछ कैट थोड़ी ना होते हैं, बट ये इलॉजिकल नेचर है। लेकिन हमें सिर्फ फोकस क्या करना है, रिलेशन कैसा डिफाइन कर रहा है कि डॉग और कैट के बीच में सम का रिलेशन है। ठीक है, और जो भी स्टेटमेंट ने बोल दिया उसको हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मानना होता है। ठीक, जो भी वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी स्टेटमेंट ने बोल दिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन उतनी है और वो हमारे लिए 100% बातें सच मानी जाती हैं। क्लियर, ये था स्टेटमेंट। फिर हमने साथियों बात की थी किस चीज की, कंक्लूजन की। स्टेटमेंट की चीज क्लियर हुई, फिर हमने बात किया था कंक्लूजन क्या होता है। तो कंक्लूजन जो स्टेटमेंट में छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है वो होते हैं हमारे क्या, कंक्लूजन, निष्कर्ष। जो हिडन इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट में वो डिफाइन करता है क्या, कंक्लूजन। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो होंगे, मैक्सिमम कितने भी जो दे सकता है, और मिनिमम 2 ही कंक्लूजन होंगे, मैक्सिमम कितने भी कंक्लूजन आप सभी के सामने दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो हमने बात किया था दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, आपके सामने मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में देखा था हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला हो गया आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, और दूसरा आप सभी को बताया गया था क्या, नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक, पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट।
और पूरे सिलॉक्स के अंदर सिर्फ 4 वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इस सिलॉक्स में चीजों को क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में। वो कौन कौन से 4 एलिमेंट है साथियों हमारे पास? वो 4 एलिमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी हमारे पास 2 ऐसे वर्ड्स आते हैं जो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक है आपका सम और दूसरा है आपका ऑल। सम और ऑल जो वर्ड है ये हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट में भी हमारे पास 2 हैं, एक होता है आपका सम नॉट और नेक्स्ट है आपका नो। ये दोनों हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट में। ठीक, अब इन वर्ड्स के जो ये 4 वर्ड्स हैं पूरे सिलॉक्स में यही 4 वर्ड्स रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं और इन्हीं 4 वर्ड्स को सेकेंडरी नेम से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है साथियों। जैसे कि अगर सम को आपके सामने जनरली वर्ड आ गया, कोई भी चीज अगर आपकी 0.1% से लेकर 99.9% तक है तो वो सारी चीजें हमारी सम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बोल दिया 87% ARB, तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सम ARB की हेल्प से। ठीक है साथियों, ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैक्सिमम हो गया, आपका मिनिमम वर्ड हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया। ये सारी चीजें मैंने नोट्स फॉर्म में आप सभी को पिछले वीडियोस में बता दिया गया था। ठीक, ऐसे ऑल के नाम पर 100% जो भी चीज होती है वो हमारी ऑल होती है। अब यहाँ पर एनी दे दिया जाए, ईच दे दिया जाए, एवरी दे दिया जाए, ये सब हमारे क्या होते हैं? ओनली दे दिया जाए। और ओनली के साथ हमारी एक कंडीशन है जो कि मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगी क्या कंडीशंस है। ठीक, ऐसी सम नॉट को हार्डली बोल दिया जाए, स्कार्सली, सेल्डम वर्ड हो गया, ओकेशनली वर्ड हो गया, ये सारी चीजें हमारी सम नॉट को डिफाइन करेगी। और नो के लिए हमारा वर्ड था दोस्तों नो वन, नन, नेवर। कोई भी चीज अगर 0% है तो वो हमारा नो कहलाता है। इसी के साथ साथ ऑल नॉट भी हमारा नो के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। इसी के आगे अब देखा जाए तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की, और टाइप्स ऑफ कंक्लूजन भी हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? जैसे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हमारे सामने 2 टाइप के हैं, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कंक्लूजन भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। पहला बताया गया था दोस्तों डेफिनेट कंक्लूजन। फर्स्ट वन इज दैट डेफिनेट कंक्लूजन। और डेफिनेट कंक्लूजन हमें क्या बताता है? डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। ठीक, और डेफिनेट के अंदर अगर कोई चीज एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ, कौन कौन से वर्ड का एब्सेंस होता है? जिस वर्ड में मे ना हो, कैन ना हो और आपका पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड ना हो, वो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर थी? डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। इसके साथ दोस्तों एक एक्सेप्शन केस बताया था मैंने कि अगर कैन के साथ नेवर आ जाए तो ये हमारा डेफिनेट कंक्लूजन कहलाता है। ठीक, इनडेफिनेट कंक्लूजन कौन से हो जाएंगे? दूसरा पार्ट था आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन। और इनडेफिनेट कंक्लूजन हमारे कौन से हुए? जिस भी कंक्लूजन में हमारे सामने प्रेजेंस होता है, जिस भी कंक्लूजन में हमारे सामने प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ मे, कैन एंड पॉसिबिलिटी। जिस भी कंक्लूजन में ये तीनों वर्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे दोस्तों इनडेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात की थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पूरे ही सिलॉक्स के पार्ट करने के लिए जो मेन फंडामेंटल चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारे सामने 3 रूल बताए गए हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें रीजन बताना होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप मैक्सिमम 5 बार तो रिवाइज करके आओगे ही पिछली क्लास को। ठीक है, अब कैसे टॉपिक था, किस तरीके से था? रूल नंबर 1, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव नेचर का है तो पॉजिटिव नेचर से नेगेटिव कंक्लूजन को हम कभी डिराइव नहीं कर सकते। दैट्स मीन अगर इस स्टेटमेंट में हमारे पास सम
और ऑल की बात कही गई है, तो कंक्लूजन में अगर आपके सामने सम नॉट और नो गिवन है तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया था दोस्तों, अगर जो चीज आपको पहले से ही पता है और उसमें भी पॉसिबिलिटी लगाते हो तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है। ठीक, जो चीज स्टेटमेंट में पहले से ही बता दिया गया है या कुछ ना कुछ रिलेशन है और उसमें भी आप पॉसिबिलिटी, जैसे एग्जांपल में बोल दिया जाए कि दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस, ये मैंने आपके सामने बोल दिया कि दिल्ली सबसे अच्छी जगह है, ठीक है, और फिर मैं कंक्लूजन में बोल रही हूँ कि शायद दिल्ली अच्छी जगह है। तो जब स्टेटमेंट जो बात बोल रहा है उसको हमें यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है, तो फिर मैं शायद इनडेफिनेट क्यों बोल रही हूँ, कंफर्मेशन के साथ क्यों नहीं निष्कर्ष निकाल रही हूँ। तो जो चीज पहले से ही पता है और कंक्लूजन में उसी में अगर मे, कैन और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड यूज हो जाते हैं तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। क्लियर? एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी दो एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लास ए बैठी है और क्लास बी बैठी है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेट में निश्चित तौर पर आप कोई बात नहीं बोल सकते, आपका कोई राइट नहीं बनेगा इन दोनों एलिमेंट के बारे में कुछ भी कहने का। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक, और जैसे ही इन दोनों के बारे में पॉसिबिलिटी में चीजें बोली जा सकती हैं, ये उसके पास जा सकता है, ये सारे उसके पास जा सकते हैं, इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो पॉसिबिलिटी में सारी चीजें ट्रू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर डेफिनेट में आप इन दोनों एलिमेंट के बारे में श्योरिटी में आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक, तो ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। अगर दो एलिमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है या ब्लैंक स्पेस है तो हम उन दो एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमें कंक्लूजन ट्रू करना है तो उसमें मे, पॉसिबिलिटी या फिर कैन का यूज होगा तो वो कंक्लूजन हमारे सही हो जाते हैं। गॉट इट? फिर हमने देखा था कुछ जो भी हमारे चार वर्ड रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं उनके इंडिविजुअली वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो जब भी हमारे सामने सम गिवन होगा तो सम का वेन डायग्राम हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, सम ए आर बी। जब भी हमारे सामने दोस्तों ऑल गिवन होगा तो ऑल ए आर बी का डायग्राम सारे के सारे एक किसके घर के अंदर रहते हैं, बी के घर के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप सभी के सामने सम नॉट वर्ड आ जाए तो सम नॉट का डायग्राम बनाते हैं हम, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी के पास जाने से मना कर रहा है, और जो आपकी ये वाली लाइन होती है ये आपके नेगेटिव रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही होती है। ठीक, और फिर आता है हमारा नो, तो नो ए आर बी, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये दुश्मनी है। तो ये हमारे चारों वर्ड के वेन डायग्राम आपको बताए थे। ठीक, अब जो मोस्ट, ये तो था हमारा रिवीजन वाला, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के सेशन में है, इंडिविजुअली एक एक की क्या क्या पॉसिबिलिटी कंक्लूजन हो सकते हैं, हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे मेन चीज आपकी यहीं से शुरू होती है, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होके, आसपास सारी चीजों को इग्नोर करना, अपना मेडिटेट करके कंसंट्रेशन लगा के प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चीजों को सुनना और समझना। जो पॉइंट ना समझ में आए पूछ सकते हो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट जो अब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होने शुरू होंगे। अगर आपके सामने दोस्तों कभी स्टेटमेंट में बोला जाए, कभी आपके सामने एक स्टेटमेंट में बोल दिया जाए सम ए आर बी, सम ए आर बी, अगर ये बात बोल दी गई है, ठीक, तो आप अब इसका वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनाने वाले हो, ये है ए का गोला और ए के गोले में कुछ पार्ट मना, कुछ रिलेशन रखता है किसके साथ, बी के साथ, सम ए आर बी। वेन डायग्राम तक तो क्लियर था। अब एक बात ध्यान क्या रखनी है कि जो भी स्टेटमेंट ने बोला है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही होती है, जितना कथन में बताया गया है हमारे पास उतनी ही सूचना है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, ये इससे रिलेशन रखेगा नहीं रखेगा, बात करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। बस हमें क्या पता है कि ए का कुछ पार्ट बी को जानता है
और सेम एज बी का कुछ पार्ट भी ए को जानता है। सम ए आर बी, जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये हमारे सम पार्ट को डिफाइन कर रहा है कि कुछ ए बी है और कुछ बी भी ए है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके कुछ पॉसिबल कंक्लूजन है, उन कंक्लूजन को आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। फिर मैं इंडिविजुअली एक एक चीज से आपसे पूछूंगी कि क्या क्या बातें बोली गई थी। जैसे कि मैंने आपके सामने पहला कंक्लूजन रखा है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ए और बी की जगह आपका कोई भी, दुनिया का कोई भी एलिमेंट यूज किया जा सकता है साथियों। ठीक है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। पहले सारे कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर इंडिविजुअली एक एक करके रीजन के साथ जानेंगे कि क्यों हुआ है। ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं। थर्ड है आपका सम ए आर बी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ है आपका some b are not a, some b are not a is a possibility, and the next one is all b can be a, all b can be a। ये 5 कंक्लूजन है। इसी 5 कंक्लूजन को अगर आपने समझ लिया ना, तो सम वाले सारे केसेस के आंसर आप बिल्कुल एक्यूरेट निकालने वाले हो। अगर इन 5 केसेस को आपने समझ लिया तो सम के सारे ही कंक्लूजन आप सही डिराइव करने वाले हो, सही डिड्यूस करने वाले हो। अब जो जो मैं चीजें पूछती जाऊं, पुराने वाले को लिंक करके आपको आंसर देते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पहला पॉइंट को सिर्फ आप यहाँ तक पढ़ो, सम ए आर बी आर, सम ए आर नॉट बी, सिर्फ इस पॉइंट तक पढ़ो और आप मुझे बता दो क्या यहाँ तक का कंक्लूजन सही होगा। सिर्फ बी तक रीड करना है। बोला गया कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, और यहां पर बोला जा रहा है कुछ ए बी नहीं है। डेफिनेट में क्या हम ट्रू कर सकते हैं? बोलोगे नहीं मैम। रीजन, हर बात पे मेरा क्वेश्चन आएगा रीजन बताओ क्यों। तो फिर आप क्या रीजन बताओगे कि हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन को डेफिनेट में कभी नहीं बताया जा सकता। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव नेचर का है और कंक्लूजन हमारा नेगेटिव नेचर का मिल जाए तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। सम ए आर बी और यहाँ लिखा है सम ए आर नॉट बी। हमें तो सिर्फ इतनी बात पता थी ना कि कुछ ए बी हैं, बाकी के बारे में कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। डेफिनेट में हम इन दोनों एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, एक क्लास है, सपोज दैट इधर वाली जो क्लास बैठी हुई है, एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इस क्लास को मैंने नाम दे दिया ए, और इधर भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिसको मैंने नाम दे दिया है बी। तो अब मैंने कहा ए क्लास की जो पहली वाली रो है वो बी क्लास के पहली वाली रो को जानती है। ये स्टेटमेंट है, ये आपको बात सच सच पता है। ठीक है, ध्यान से, जो ए क्लास की पहली रो है वो बी क्लास के पहली रो को जानती है। इसका मतलब इन दोनों क्लास में कैसा रिलेशन हो गया, सम ए आर बी हो गया। अब मैं निष्कर्ष निकालती हूँ, अब मैं इनके कंक्लूजन बताती हूँ। तो मैंने पहला कंक्लूजन बोला कि कुछ ए बी नहीं है। सपोज दैट जो क्लासरूम नंबर ए है उसके कुछ बच्चे बी के पास कभी नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे मैम आपने स्टेटमेंट में तो ये बस ये बताया था ना कि फर्स्ट रो को जानती है, बाकी बच्चों के बारे में तो आपने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो जब हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है तो उनके बारे में हम डेफिनेट कुछ नहीं बोल सकते। यही तो बात बोलोगे। तो बस अगर इस स्टेटमेंट को यहाँ तक रीड किया जाए सम ए आर नॉट बी तो गलत। लेकिन साथियों अगर मैं इसी चीज को आपके सामने बोल दूं कि ए के सारे जो ए क्लास के कुछ बच्चे जो हैं, पीछे वाले बच्चे, वो कभी भी बी क्लास के पीछे वाले बच्चों को नहीं जान सकती है, तब आप कह सकते हो कि मैम ऐसा हो सकता है। कैसे? सपोज दैट पहली रो तो जानती थी बी क्लास के बच्चों को, ए क्लास के जो पीछे वाले बच्चे हैं और बी क्लास के जो पीछे वाले बच्चे हैं, इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। ठीक, और निष्कर्ष में ये बोला जा रहा है
कि एक क्लास के कुछ बच्चे बी की क्लास के कुछ बच्चों को कभी नहीं जानेंगे। ऐसा संभावना है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो आप कहोगे मैम पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है। एग्जाम्पल डायग्राम की हेल्प से सीखते हैं। हमारे पास बोला गया है ए का कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट तो ये हुआ, ये कभी भी बी के कुछ पार्ट के पास ना जाए। ब्लैंक स्पेस दोस्तों, ये क्या है हमारा? ब्लैंक स्पेस है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में पता है? सिर्फ इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता है कि ए का कुछ पार्ट जानता है बी के कुछ पार्ट के बारे में। क्या ए के इस ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है स्टेटमेंट में? नहीं बताई गई। तो जो ये बचा हुआ ए है, ये बी के पास इस वाले पार्ट में आ सकता है ना, या फिर कुछ ए बी के पास कभी ना जाए, ऐसी संभावना है? तो आप बोलोगे हाँ जी मैम ऐसी संभावना है। दोबारा से समझते हैं ध्यान से, इसीलिए इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सिलोगिज्म का। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। आपको मैंने रूल नंबर 3 क्या बताया था? अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो या फिर कोई ब्लैंक स्पेस के बारे में हमारे पास सूचना ना हो, हमारे पास किसी भी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और उसमें हमारा वर्ड आ जाता है कैन, मे और पॉसिबिलिटी, तो वो चीजें हमारी ट्रू हो जाती हैं। बताया था आपको। तो अब देखो जो ए का ये ब्लैंक पार्ट है यही तो है। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। बोला क्या गया है? सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ए का कुछ पार्ट, जो ए का ये वाला पार्ट है, ये कभी भी बी के पास ना जाए, ऐसा पॉसिबल है, देन इट इज ट्रू। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, ए क्लास के कुछ बच्चे कभी भी बी क्लास के कुछ बच्चे से कभी नहीं बात कर सकते, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट रो के बारे में पता थी, दोनों फर्स्ट रो को जानते हैं, पीछे वाले बच्चों के बारे में नहीं पता, तो संभावनाओं में सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ऑल ए कैन बी बी। सारा का सारा, फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। क्या सारा का सारा बी हमारा ए बी के पास जा सकता है? यहां पर बोला गया क्या सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है? आपका डायग्राम तो ये है, सम ए आर बी का डायग्राम। अब मैं यहाँ पर कंक्लूजन में क्या बोल रही हूँ साथियों? ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी के पास जा सकता है। एग्जाम्पल, ए के क्लासरूम सारे के सारे बच्चे उठ के बी के पास जा सकते हैं। कैन यूज किया गया है, संभावनाओं में बातें हो रही हैं, पॉसिबिलिटी में चीजें हो रही हैं। जो ए क्लास के सभी बच्चे थे वो बी की क्लासरूम में जाके सभी के सभी बैठ सकते हैं, और डेफिनेटली बैठ सकते हैं। आपकी क्लासेस में भी तो ऐसा हुआ होगा ना कि जब कोई फैकल्टी कम होता था या क्लास में रीअरेंजमेंट कराने के लिए टीचर नहीं होते थे, तो दो क्लास को मर्ज करके पढ़ा दिया जाता था, कॉमन टॉपिक होता था। तो सेम ये बोला जा रहा है कि ऑल ए, ये सारा का सारा ए पार्ट बी के पास जा सकता है। तो रीजन सुनना आप ध्यान से कि मैम ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी के पास है, बाकी फिर से ये हमारा ब्लैंक स्पेस हो गया, और ब्लैंक स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और कैन, मे और पॉसिबिलिटी वर्ड आता है, तो वो कंक्लूजन सही हो जाता है। कब? जब कैन में पॉसिबिलिटी आएगा, जब इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तभी। क्लियर? तो ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी के पास जा सकता है, तो आप बोलोगे करेक्ट है। ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी के पास है, बाकी बचे हुए ब्लैंक स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, और कैन आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ ए भी बी के पास जा सकता है। क्लियर? सभी को क्लियर? एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको क्लासरूम वाला। अब चलो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। सारे पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना? थर्ड पार्ट में हमारा क्या है? सम ए आर बी। सम ए आर बी तक आपने रीड किया, तो आप कह रहे हो सम ए आर बी, तो हमें स्टेटमेंट ही कह रहा है कि कुछ ए बी है और फिर भी उसमें पॉसिबिलिटी आ जाए, तो वो कंक्लूजन गलत माना जाता है। बताया था
मैंने स्टेटमेंट में बोला बारिश हो रही है और फिर कंक्लूजन में बोल रही हूँ कि शायद बारिश हो रही है। तो जो चीज आपको पहले से ही पता है और उसमें भी पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वो कंक्लूजन साथियों हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो सम ए और बी तो हमें पहले से ही दिख रहा है, स्टेटमेंट में भी बताया गया था कुछ ए बी है और फिर भी पॉसिबिलिटी क्यों लगाई गई, तो वो चीज गलत मानी जाएगी। ठीक, अगर सम ए और बी होता वहां तक ठीक था क्योंकि वो हमें वेन डायग्राम में दिख भी रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट, अब इसका आंसर आप फोर्थ का आंसर आप खुद मुझे बता सकते हो। कैसे? सम बी आर नॉट ए से फुल स्टॉप तक बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव बात आप कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक, लेकिन बोल दिया गया सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बी का ये ब्लैंक स्पेस हो जाएगा ना दोस्तों, बी का ये ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बी का कुछ पार्ट ए के पास ना जाए ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। अब बात किधर से हो रही है? अभी तक हमने क्या देखा था, ए की तरफ से चीजें थी कि ए के कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा सकते। अब बी की तरफ से बात है कि बी के जो पीछे वाली क्लास है वो कभी भी ए की क्लास के बच्चों से बात ना करे, ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली, क्योंकि बी के जो पीछे वाली क्लास के बच्चे हैं वो ए की क्लास के बच्चों को जानते ही नहीं है, तो बात भी ना करे ऐसा भी हो सकता है। ठीक, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते हो तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आप पूरी उम्र उससे कोई बात ना करो, हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में चीजें बोल रही है, कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। गॉट इट? इसलिए यहाँ पर सम बी आर, अभी तक जो चीजें आपने ये दोनों पॉइंट जो आपने ए की तरफ से चेक किया था और बाकी के ये जो लास्ट के दो पॉइंट है, अब ये चीजें हमारी बी की तरफ से है। सम ए आर बी भी ट्रू और सम बी आर ए भी ट्रू, यही था। देखो सम ए आर बी तो स्टेटमेंट दिया है और सम बी आर ए बोलेगा तो बी का कुछ पार्ट भी तो ए के घर में दिख ही रहा है हमें, बी का ये कुछ पार्ट भी तो ए के घर में है ही। ठीक, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी का कुछ पार्ट कभी भी ए ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बी का ये ब्लैंक स्पेस कभी भी ए के पास ना जाए ऐसा पॉसिबल है साथियों हमारे पास। समझ में आई यहाँ तक की बात? आगे देखा जाए लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ऑल बी कैन बी ए, सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है। तो ये चीज भी हमारी ट्रू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मैम बी की तरफ से तो हमारे पास फिर से देखो बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही ए के पास है और ब्लैंक स्पेस भी इसके पास जा ही सकता है, तो सारा का सारा बी उठ के ए के पास चला जाए कि चलो भाई आओ हमें चाय पिलाओ, तो पॉसिबल है ना? सारे के सारे बी के क्लासरूम के बच्चे उठ के ए की क्लासरूम में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ना? तो सेम वही चीज इस केस में भी अप्लाई हो रही है। दैट्स मीन हमारा सिर्फ एक कंक्लूजन गलत है, बाकी सारे कंक्लूजन सही है। बार बार कह रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जब आप इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करो, तो पहले आप रीजन पता करो कि क्यों गलत हो रहा है और क्यों सही हो रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी ना, तो क्वेश्चंस को रीजन मत निकालना, आपके आंसर अपने आप शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो या चीजों को समझ रहे हो, तो रीजन के साथ समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और मैं भी आपको हर एक लाइन का रीजन बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, डायग्राम के हेल्प से भी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड है सिलोगिज्म। क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ किसका पार्ट पढ़ा है दोस्तों? सम का रिलेशन देखा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पर पढ़े। सम का सभी को समझ में आया? चलो तो अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। अगर आप सभी के सामने साथियों कभी दिखाई दे, कौन सा? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है ये भी आप सभी को पता है। जो पहला एलिमेंट है सारा का सारा ए किसके घर में रहता है? बी के घर में रहता है, तो वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी का। ठीक, अब यहाँ पर कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी हो सकती हैं। तो पहला कंक्लूजन है साथियों यहाँ पर सम ए आर बी, सम ए आर बी। नेक्स्ट है सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए है। और थर्ड है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर
नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, और फिर इसके साथ है आप सभी का ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए। बस यहाँ पर 4 कंक्लूजन, एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। चलो समझा जाए कैसे है और इनके कब कब कंक्लूजन हम ट्रू कर सकते हैं। लेट्स चेक दिस, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वाला ले लेते हैं। सपोज दैट आप अपने घर के मालिक हो, मकान मालिक हो, है ना। आपका बड़ा सा घर है और आपने अपने घर में एक छोटा कॉर्नर किराएदार को दे रखा है, ऐसा वाला। तो जो ए हो गया वो किराएदार है और जो बी है वो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है। ठीक, बी के पास बड़ा घर है तो बी हमारा लैंडलॉर्ड हो गया और ए छोटे से पोर्शन पर रह रहा है तो वो किराएदार हो गया। अब यहाँ पर पहला मतलब ऑल ए आर बी, जितने भी किराएदार हैं वो किसके घर में रह रहे हैं, बी के घर में रह रहे हैं। अब पहला पॉइंट, ये तो हमने वेन डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। पहला बोला गया है साथियों, सम ए आर बी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ किराएदार बी हैं, तो मान लोगे कुछ किराएदार मकान मालिक के घर में रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ना। डायग्राम में देखो, पूरा ये मकान मालिक का घर का जो पोर्शन है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, ए ने ले रखी है। तो ए का कुछ पार्ट भी तो बी है, जो ए ने घर घेरा हुआ है वो बी का ही तो कुछ पार्ट है। तो ऐसा बोला जा सकता है ना, कुछ ए बी है ना, कुछ ए बी है। ये कंक्लूजन सही हुआ। कुछ बी ए है, कुछ मकान मालिक जो है वो किराएदार के पोर्शन में भी रह रहे हैं। अब देखो बी का जो पार्ट है ये ए ने ऑक्यूपाई किया है, तो बी के सारे पार्ट को ए ने ऑक्यूपाई किया है, तो कुछ बी भी तो ए हुए, क्योंकि ए बी के घर में रह रहे हैं, तो ये पार्ट भी ट्रू हुआ। अब यहां से इन 2 पॉइंट को रट लेना, दिमाग में एकदम आ जाए। कौन सी बात, जब भी हमारे पास ऑल का केस हो तो सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है दोस्तों। जब भी हमारे पास ऑल का केस हो, ऑल ए आर बी, तो दोनों एलिमेंट की तरफ से सम का केस हमारे लिए ट्रू होता है। सम ए आर बी भी ट्रू और सम बी आर ए भी ट्रू। ऑल के केस में सम हमारे लिए ट्रू होता है डेफिनेट में। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए नहीं होंगे ऐसी संभावना है। तो पहले आप यहां तक चेक करो, कुछ भी ए नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, गलत। मैम पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। क्या बोला जा रहा है, कुछ भी कभी भी ए के घर पे ना जाए। तो दोस्तों जो ये वाला पार्ट है बी का, एक कैसा स्पेस है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी दी है, नहीं, ये हमारे लिए ब्लैंक स्पेस है। इसके बारे में स्टेटमेंट में किधर से बोला गया है, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे सामने। स्टेटमेंट में बी के बारे में कुछ थोड़ी ना बोला जा रहा है, तो हमें बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जब कोई बात नहीं पता, ब्लैंक स्पेस पता है, तो पॉसिबिलिटी में अगर उस कंक्लूजन में कैन आ जाए, मे आ जाए, पॉसिबिलिटी आ जाए, तो वो कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है, हो जाता है। तो सेम वही चीज है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी कभी भी ए के पास ना जाए ऐसी संभावना है, तो बिल्कुल है। एग्जाम्पल, बी है जो मकान मालिक है और ए जो है वो किराएदार है। तो जो किराएदार है उसने बोला कि सम बी आर नॉट ए, कि बी का कुछ पार्ट ए के पास ना जाए। आप अपने घर के मकान मालिक हो और आपने कोई किराएदार रख रखा है, तो जब मान लो रेंट लेने की बात आई, तो सिर्फ जो घर का मकान मालिक है वही ए के पास जाता हो, बाकी जो मकान मालिक के और फैमिली मेंबर है वो किराएदार से कोई कांटेक्ट ही ना रखते हो। ऐसा पॉसिबल है ना, कि जो मकान मालिक है सिर्फ वही रेंट लेने जाता हो, वही बात करता हो उससे, बाकी जो मकान मालिक के और मेंबर है, मकान मालिक के घर में और सदस्य हैं, वो कभी किराएदार से कोई कांटेक्ट ना रखे, ऐसी संभावना है डेफिनेटली। तो वही बात बोली है, सम बी, कुछ भी कभी भी ए ना हो ऐसा पॉसिबल है डेफिनेटली। बी का ये पार्ट हमारे लिए ब्लैंक स्पेस है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है और हमारे पास वर्ड आ रहा है पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन हमारे लिए सही हो जाएगा।
ठीक, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बी कैन बी ए, कैन बी है तो मतलब पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है। बताओ, खुद सोच के बताओ, सारा का सारा बी, जो जितने भी मकान मालिक के मेंबर हैं वो सब किराएदार के घर पे जा सकते हैं, तो फिर से हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। पहले यहां पर देखते हैं, देखो बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही ए के घर पे है, और फिर से ये हमारा क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस भी तो इसके पास जा ही सकता है ना ए के घर पे। एग्जाम्पल, किराएदार ने के घर में एक बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो किराएदार ने अपने मकान मालिक के जितने भी मेंबर है सबको घर पे इनवाइट किया है, तो सब तो जा सकते हैं ना, तो सारे के सारे भी ए के घर पे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है, डेफिनेटली है, ट्रू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ए का बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही ए के घर में ऑक्यूपाई है, और ब्लैंक स्पेस जो है ये ब्लैंक स्पेस भी ए के पास जा सकता है। दैट्स मीन्स हमारे ये चारों ही कंक्लूजन सही होते हैं। सम के केस में, ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू, सम ए आर बी भी ट्रू और सम बी आर ए भी ट्रू। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी कभी भी ए ना हो ऐसी संभावना है, डेफिनेटली ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और पॉसिबिलिटी दिया जाए तो ट्रू है। सारा का सारा भी ए के पास आ सकता है, तो बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही ए के पास है, बाकी ब्लैंक स्पेस भी उसके पास जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सारे ही निष्कर्ष सही हुए। साथियों, अभी तक हमने सिर्फ दो पढ़े हैं, सम का केस और ऑल का केस। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। आगे देखा जाए, बहुत आराम से एग्जाम्पल, दोनों कॉन्सेप्ट वाला एग्जाम्पल भी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देके मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट। अगर थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने स्टेटमेंट लिखा जाए दोस्तों, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, अगर हमारे सामने ये स्टेटमेंट है तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ये है ए का घर और ए के कुछ पार्ट ने बी के पास जाने से मना किया है। ठीक, अब इसके पॉसिबल कंक्लूजन देख लें हम। इसके पॉसिबल कंक्लूजन पहला दे दिया मैंने, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नो ए कैन बी बी, नो ए कैन बी बी। नेक्स्ट है, सम ए आर बी is a possibility, some A or B is a possibility। फोर्थ है आपका सम, अच्छा ये तो ऊपर ही दिया था, सम बी आर ए, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी कभी भी ए के पास ना जाए ऐसी संभावना है। और फर्स्ट नेक्स्ट है, नो बी कैन बी ए, कोई भी बी ए के पास ना जाए। एंड द सिक्स्थ वन, लास्ट वन इज ऑल बी, सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है। तो साथियों हमारे पास इसके सम नॉट का इंपॉर्टेंट केस है, बार बार बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये गलती करा सकता है, तो गलती से बचने के लिए हमें इसको बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को सुनना और समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट है दोस्तों, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए कभी भी बी नहीं होंगे। तो वेन डायग्राम तो ये हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक दोस्त ने बोला कि मैं कुछ दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक, ये स्टेटमेंट में एक दोस्त ने बोला दूसरे दोस्त से कि मैं तुझसे कुछ दिन तक बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंफॉर्मेशन हमें किसकी तरफ से पता चला, सिर्फ ए की तरफ से। ए ने कहा है कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट जो है वही बी से कांटेक्ट नहीं करेगा, बाकी के बारे में आपको कुछ पता है? सिर्फ ए ने यही तो बोला कि मैं कुछ दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगा,
बाकी दिनों के बारे में आपको पता है? नहीं पता। बी की तरफ से कुछ बी ने कोई जवाब दिया, वो भी नहीं पता आपको। सिर्फ इतनी बात पता थी कि ए ने बी से कुछ दिन तक बात करने से मना किया है, यही तो पता है। अब चलो इसी के हिसाब से हम सारे कंक्लूजन को डिड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए, बोला जा रहा है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बचा हुआ ए बी के पास जा सकता है? तो आप बोलोगे मैम फिर से जो ये बचा हुआ ए है ये हमारे लिए ब्लैंक स्पेस हो गया, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ कितना पता है? ए का कुछ पार्ट जो है सिर्फ ये बी से बात नहीं करेगा, बाकी बचे हुए दिन तो ए बी से बात कर सकता है ना। सम ए आर बी, बाकी बचे हुए दिन तो ए बी से बात कर सकता है ना, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाला समझो, ए का ये पार्ट तो कभी भी बी से नहीं जाएगा, बाकी ये ब्लैंक स्पेस है तो ये तो बी के पास जा सकता है। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज ट्रू हुआ। नेक्स्ट, नो ए कैन बी बी, कभी भी सारा का सारा ए बी के पास ना जाए ऐसा पॉसिबल है? तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि डेफिनेटली मैम ऐसा पॉसिबल है। क्यों? ए ने कुछ दिन तो मना किया था कि मुझे इससे नहीं बात करनी, बाकी बचे हुए दिन के बारे में तो कोई सूचना ही नहीं है। फिर से ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटी आ जाता है तो वो चीज हमारी ट्रू हो जाती है। करेक्ट? राइट? तो अब देखो यहाँ पर बोला है ए ने तो बोला कि मुझे कुछ दिन नहीं बात करनी, बाकी बचे हुए दिन भी ऐसा हो सकता है वो उससे बात ना करे। जो ये दो दोस्त थे, मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुझसे कुछ दिन तक बात नहीं करने वाली। चलो ठीक है, तो ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या पता जो बचे हुए दिन है वो उसमें भी मैं उससे बात ना करूं, तो ऐसा तो पॉसिबल है ना। मैंने कुछ दिन कहा था कि मुझे कुछ दिन बात नहीं करनी, बाकी बचे हुए दिनों में जो और एक्स्ट्रा दिन है मैं तो भी बात ना करूं, है ना। बात बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए इसलिए मैंने बस उसको झूठ में बोल दिया कि मैं कुछ दिन बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हो तो सकता है कि मैं उससे कभी ना बात करूं, पॉसिबल तो है ना। इस वजह से नो ए कैन बी बी, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ए ने पहले से ही मना किया हुआ है, बाकी बचे हुए ए है वो भी कभी बी से बात ना करे, ऐसा पॉसिबल है। अब आप मुझे ये बता दो, क्या बी ने कुछ बोला था मेरे से कि वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा? बी की तरफ से तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो बी की तरफ से जितनी भी बातें ए के लिए होंगी वो सब ट्रू होगी। कब? पॉसिबिलिटी में, कैन में, मे में। ठीक है, बी की तरफ से जितनी भी चीजें होगी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब ट्रू। बी मुझसे बात भी कर सकता है, बी मुझसे बात नहीं भी कर सकता, बी मुझसे कुछ दिन भी बात कर सकता है, बी मुझसे कभी भी बात ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन ए की तरफ से थी, बी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ए ने कहा था। बी की तरफ से इंफॉर्मेशन साथियों हमारे पास नहीं है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? अब आओ देख लिया जाए कैसे। थर्ड में बोला गया है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए के पास आ जाए ऐसा पॉसिबल है। तो बी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं पता और पॉसिबिलिटी है तो ट्रू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए से बी से मना किया था मैं कुछ दिन बात नहीं करूंगी, बी तो मुझे मैसेज कर सकता है ना, बी तो मेरे से बात कर सकता है, बस मुझे रिप्लाई नहीं देना। मैं तो अपने ईगो में बैठी हूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी, लेकिन बी तो मुझसे बात कर सकता है ना, बस मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। ऐसा ही तो होगा, मैं ही बात नहीं करूंगी, वो तो मुझसे कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि बी ने कुछ नहीं बात बोली थी, स्टेटमेंट में, कथन में बी ने कुछ नहीं बोला था। ठीक है भैया, अभी तुम गुस्से में हो तो तुम कुछ भी बोल लो, मैं तो शांत बैठूंगा, बी का ऐसा वाला फंडा था। ठीक, चलिए। सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, बी को भी गुस्सा आई, तू मुझसे कुछ दिन बात नहीं करेगा, मैं भी तुझसे कुछ दिन नहीं बात करूंगी, ऐसा हो तो सकता है, हो सकता है ना। ईगो में बोल तो दिया, जा मुझसे बात मत कर लियो कुछ दिन तक, तो बी भी कह रहा है ठीक है, मुझे कौन सी लगी पड़ी है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा कुछ दिन, तो पॉसिबल है। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी कभी भी ए से बात ना करे ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल। बी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी है, तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
पॉसिबिलिटी में ट्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता या ब्लैंक स्पेस है तो। देखो वही तीनों पॉइंट बार बार घूम के आ रहे हैं ना साथियों, इसीलिए बोला था स्टार्टिंग से सुनते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो बी कैन बी ए, कोई भी बी कभी ए ना हो ऐसा पॉसिबल है? तो कोई भी बी कभी भी ए ना हो। बी ने कहा, ए ने कहा मुझे कुछ दिन बात नहीं करनी, बी को गुस्सा आ गया, तू कुछ दिन नहीं करेगा जा, मैं तुझसे कभी जीवन भर बात नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल है? फिर से बी की तरफ से नो इन्फॉर्मेशन और कैन आ गया तो वो कंक्लूजन ट्रू। ऑल बी कैन बी ए, सारा का सारा बी ए से बात कर सकता है? मैंने मना किया था, लेकिन मेरा दोस्त इतना अच्छा है, इतना भोला है, इतना सीधा है, वो कह रहे ठीक है तू मत बात करियो, मैं तो अपनी दिल की बात तुझे बता सकता हूँ ना, मैं तो तुझसे सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ ना, बस तू बोलियो मत, रिप्लाई मत करियो, ऐसा पॉसिबल है? तो ऑल बी कैन बी ए, सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। डन है दोस्तों? तो यहाँ से सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी के पास जा सकता है, ब्लैंक स्पेस है तो ये बी के पास जा सकता है। कोई भी ए बी के पास ना जाए, ए ने तो पहले ही बोला था स्टेटमेंट में कि मुझे बात नहीं करनी, बाकी बचे हुए दिन भी नहीं बात करे, ऐसा पॉसिबल है। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी में ट्रू है, डेफिनेट में सब गलत होता। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए के पास जा सकता है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ यहाँ तक पढ़ दे तो इन दोनों के बीच में सम कहाँ दिख रहा है, तो वो चीज हमारी गलत हो जाती। सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी कभी भी ए के पास ना है, बी की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन ए के लिए ट्रू, क्योंकि बी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और सब में पॉसिबिलिटी है तो ट्रू है। क्लियर हो यहाँ तक की बात? आगे पढ़ा जाए, एक बचता है आपका नो का केस। साथियों एक बचता है हमारा नो का केस, चलो उसको भी समझते हैं। अगर दोस्तों हमारे सामने स्टेटमेंट गिवन है नो ए आर बी, नो ए आर बी, यह स्टेटमेंट, तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों? यह है ए का घर और ये है बी का घर। ए और बी के बीच में दुश्मनी की लाइन है। यहाँ पर पहले ही एक पॉइंट आप सभी को वार्न करती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जहां पर भी नो दिखेगा तो वो नो का मतलब ये समझ लेते हैं कि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ये चीज नहीं होती है। नो का मतलब वो हमारे से ये जानना चाहता है कि उन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी वाली लाइन है, क्या उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है? एक रिलेशन होता है, बहुत अच्छा, ठीक है भाई, एक दूसरे के रिलेटिव्स के घर आना जाना है। एक रिलेशन ऐसा होता है उनसे तो मतलब है तो हमारे रिलेशन में तो है, लेकिन उनसे नफरत वाले रिलेशन है, दुश्मनी हो रखी है। तो दुश्मनी में भी तो आप उनको याद ही कर रहे हो ना। तो नो का मतलब हुआ उन दो एलिमेंट के बीच में दुश्मनी की लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, अब आपके क्या क्या यहाँ पर कंक्लूजन हो सकते हैं, चलिए उसको फटाफट से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। सेकंड है नो बी आर ए, और थर्ड है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। बात खत्म। नो ए आर बी, कोई भी ए बी ना हो, नेगेटिव रिलेशन, पहला पार्ट। सम ए आर नॉट बी, अब देखो आपने अपने घर पे मना, आपकी लड़ाई पड़ोसी के घर से हो चुकी है, तो आपने कहा कि जो भी मेरे घर के मेंबर हैं वो भी पड़ोसियों से बात ना करे। आपके घर में जो सबसे बड़े सदस्य हैं उन्हीं की लड़ाई हो गई पड़ोसी से, तो क्या जो आपके घर में छोटे छोटे मेंबर होंगे वो भी तो पड़ोसी से बात नहीं करेंगे ना, पड़ोसी के घर जाएंगे ही नहीं। बड़े जने की लड़ाई हो गई पड़ोसी से, तो जो ए के अंदर सम पार्ट होगा ना, ये भी इससे नेगेटिव रिलेशन ही रखेगा। दैट्स मीन्स नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी, ये भी ट्रू। ए का कुछ पार्ट भी बी के पास से नेगेटिव रिलेशन रखेगा, वो भी उससे दुश्मनी का ही रिश्ता रखेगा, ठीक। नेक्स्ट नो बी आर ए, सारे ए ने तो लड़ाई की है बी से, तो सारे बी ने भी लड़ाई की है ए से। नो बी आर ए, पड़ोसी की लड़ाई इधर से है तो उधर से भी लड़ाई हो चुकी है। नो ए आर बी का मतलब नो बी आर ए,
और सम ए आर बी का मतलब सम बी आर ए। ठीक है, बस आपके अभी इस चीज को डिफाइन कर दूंगी। और देखो जब बी की पूरी लड़ाई हो रखी है तो बी का कुछ पार्ट भी तो ए के पास नहीं जाएगा। सम बी का कुछ हिस्सा भी तो ए से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। जब बी पड़ोसी की लड़ाई आपके घर से है तो पड़ोसी के जो छोटे मेंबर हैं वो भी तो आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा पॉसिबल है ना? पॉसिबल क्या? डेफिनेट है, डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों अगर इन्हीं सबके साथ पॉसिबिलिटी लग जाता तो रीजन क्या होता? अगर इन्हीं सबके साथ पॉसिबिलिटी लग जाता तो वो सारे ही कंक्लूजन हमारे गलत हो जाते हैं। रीजन क्या होता? जो चीज पहले से ही पता है उसमें भी पॉसिबिलिटी, कैन, मे ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है रूल नंबर 2 से, है ना? सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट तो बी के पास नहीं जाएगा। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि शायद ए का कुछ पार्ट बी के पास ना जाए तो वो गलत। तो जो चीज डेफिनेटली पता है उसमें भी अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो चीज हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब साथियों यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना आप सभी। मैंने आपको बोला सम का जब भी रिलेशन होगा तो सम ए आर बी और सम बी आर ए दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए का कुछ पार्ट बी के पास भी है और बी का कुछ पार्ट ए के पास भी है। ठीक, इसी तरीके से नो के केस में नो ए आर बी और नो बी आर ए ये दोनों बातें सेम हो जाती हैं। कैसे? बी नो ए आर बी, तो ए ने बी के पास से बी से भी दुश्मनी कर रखी है तो बी ने भी ए से दुश्मनी कर रखी है। लेकिन 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 इसके अलावा जो आपके दो बचते हैं, जैसे कि लिख दिया जाए यहां पर ऑल ए आर बी, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा कि सारा का सारा ए बी है। लेकिन अगर ये लिखा जाए ऑल बी आर ए तो आपका ऑल बी आर ए, तो आपका इस बार बी अंदर हो जाएगा और ए बाहर है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता और यहाँ पर बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता। ये दोनों हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिफरेंट केसेस हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, ये दोनों हमारे सेम केसेस हैं और ये हमारा डिफरेंट केसेस है। इसी के साथ देखा जाए अगर आपके सामने बोल दिया जाए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो जो आपका वेन डायग्राम है ए के कुछ पार्ट ने दुश्मनी की है बी से। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बोला जाए सम बी आर नॉट ए तो सम बी आर नॉट ए, तो ये है बी का पार्ट और बी के कुछ पार्ट ने मना किया है ए से दुश्मनी के लिए। तो ये भी हमारा जो दोनों केस है ये भी हमारा क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। ठीक, ऊपर वाले दोनों सेम और ये वाले दोनों डिफरेंट। तो सम और नो दोनों एलिमेंट से पॉसिबल है, लेकिन ऑल और सम नॉट में सिर्फ एक एलिमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन होती है, बाकी एलिमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो पॉसिबिलिटी में सारी चीजें ट्रू हो जाती हैं। एक बार जल्दी से सारी चीजें रिवाइज करें। चलिए, आपको दोस्तों मैंने 3 चीजें बताई थी कि कौन कौन से 3 पॉइंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जो चीज पहले से ही पता है उसमें भी पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। और जब भी दो एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता या फिर हमारे पास ब्लैंक स्पेस है और उसमें वर्ड यूज होता है कैन, में और पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन हमारे सही हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमने देखा सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है हमारा वेन डायग्राम ऐसे। पहले बोला गया सम ए आर नॉट बी, पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ब्लैंक स्पेस के बारे में नहीं पता, ये वाला ए बचा हुआ ए कभी भी बी के पास ना जाए ऐसा हो सकता है, देन पॉसिबल है। ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी के पास जा सकता है, तो ए का कुछ पार्ट तो पहले से ही बी के पास है, बचा हुआ पोर्शन भी जा सकता है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, जब कुछ ए पहले से ही बी है तो पॉसिबिलिटी वाली चीज गलत हो जाएगी। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी कभी भी ए ना हो तो ब्लैंक स्पेस, इंफॉर्मेशन नहीं पता, पॉसिबिलिटी है तो ट्रू। और ऑल बी कैन बी ए, सारा का सारा भी ए के पास जा सकता है तो ये भी ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल ए आर बी, वेन डायग्राम सारा का सारा ए बी के पास रहता है,
तो ऑल के केस में सम हमारे दोनों एलिमेंट से ट्रू होते हैं। सम ए आर बी भी ट्रू और सम बी आर ए भी ट्रू होता है। सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, बी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं पता और पॉसिबिलिटी है तो ट्रू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऑल बी कैन बी ए, सारा का सारा बी ए के पास जा सकता है, तो बी का कुछ पार्ट तो पहले से ही ए के पास है, बाकी बचा हुआ भी उसके पास जा सकता है, तो ये भी ट्रू। फिर हमने देखा सम नॉट का, ए के कुछ पार्ट ने मना किया है, वो बी से कभी बात नहीं करेगा, बाकी बचा हुआ ए तो बी के पास जा सकता है ना, ठीक है। कोई भी ए बी के पास ना जाए, तो इसने तो मना किया हुआ है, बाकी वाले भी ना जाए, ऐसा पॉसिबल है। सम बी की तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटी में सारी चीजें बी की तरफ से ट्रू हो जाएंगी, ठीक। और लास्ट हमने देखा नो का केस, नो ए आर बी, तो कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं है, तो सम ए भी नहीं जाएगा बी के पास और सम बी भी नहीं जाएगा ए के पास, डेफिनेट में। पॉसिबिलिटी आते ही ये सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, फिलहाल के लिए ये सब सही है, ठीक। अब यहाँ तक हमने किया, अभी सिर्फ 2 लेक्चर में सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आइदर और केस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही बेसिक है, मर्जर कैसे करना है 2 स्टेटमेंट को, कंक्लूजन कैसे डिराइव करने हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, डायग्राम में अपने चेक करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आएंगे साथियों, ठीक। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 16 को प्लीज 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 बार बार रिपीटेड मोड पे देखिएगा, रिपीटेड मोड पे सुनिएगा, तभी आपके दिमाग में वो सारी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे जो इतनी मेहनत से एक एक चीज डिफाइन करने के बाद आपको समझाया जा रहा है। यहाँ से अगर आप नहीं समझे ना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के, तो फिर सिलॉक्स से आपका वास्ता फिर दूर दूर का ही रहेगा। बता रही हूँ बहुत ही इजी चैप्टर है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना बहुत मजा आ रहा होगा आपसे, जब आंसर निकलने शुरू होंगे और आप इन्हीं रीजंस को अप्लाई कर करके आपके आंसर्स आ रहे होंगे। तो आई रिक्वेस्टेड यू कि आप क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 16 को दोनों ही को एक क्लास को एक साथ देखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चले जाए, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन आप सभी को पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब इस वीडियो की लिंक मैक्सिमाइज हो पाए, हर एक लोगों तक जा पाए जो भी रियलिटी में नीडेड है, 2025 को एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनको सीजीएल और सीएचएसएल क्रैक करना है। आपके सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, रिवाइज कैलेंडर भी आपको पता ही चल चुका है, तो अब बस आपको अपनी कमर कस लेनी है ना। और जो बात बोली जा रही है बस उसको आप फॉलो करते जाओ ना, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। बस चीजों को फॉलो करते जाओ, रिवीजन करते चले जाओ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, या कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, आप उसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट क्वेरी आता है तो आपको वहां पर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आपको वेबसाइट भी बता दी, वहां पर 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलता जाए। और वीडियो चैनल को भी शेयर करा करो ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ पाए और वो सीख पाए। आपके लिए भी शेयरिंग इज केयरिंग बहुत अच्छी चीज होगी, तो आपके लिए भी वो ग्रेटफुल होंगे, वो उन्हें यहाँ से अच्छी चीजें मिलेंगी, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आप सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर सकते हैं, परीक्षा जंक्शन से। तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप क्लास नंबर 15 और 16 को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स।